हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नोफोबिया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली कोई ना कोई टेक रिलेटेड वीडियोस लाता ही लाता रहता हूँ। लाइक ट्यूटोरियल हो गया कोई, या फिर किसी ऐप का रिव्यू हो गया, या कोई टॉप 5 बेस्ट ऐप्स हो गए, टॉप 7 बेस्ट वेबसाइट्स हो गई। तो मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। ऑफर्स की भी मैं लाया हूँ। लाइक आप देख सकते हो 60% ऑफ ऑन जोमेटो, उबर ऑटो पे 50% ऑफ, सब टू अनलॉक लिंक कैसे बनाए। मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आज से मैं एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे कहते हैं टेक न्यूज़। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स डालते रहते हैं। तो मैंने भी आज से ये स्टार्ट करी है। तो ये मेरी पहली वीडियो है टेक न्यूज़ से रिलेटेड। तो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक न्यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप से रिलेटेड। तो व्हाट्सएप ने रिसेंटली 3 मिलियन यूज़र्स का अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया है, वो भी जून जुलाई के अंडर। सोच लो आप। तो क्यों ये होता क्यों है, अब आप ये सोच रहे होगे। जैसे कि साइबर बुलिंग होता है, आप किसी को मान लो परेशान कर रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट कर दे और लोगों से रिपोर्ट करवा दे, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। एंड बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक हमारे कोर्ट्स भी कर देते हैं अकाउंट बैन। कोर्ट पे कोई कंप्लेंट लेकर गया तो वहाँ पे भी अकाउंट बैन हो जाते हैं। और इंडियन के ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं, उनके अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो उससे भी अकाउंट बैन हो जाते हैं। बट उससे पहले रिसर्च पूरी, सबसे पहले सब कुछ देखा जाता है कि इस बंदे ने सच में गलत काम किया है या नहीं, उसके बाद ही अकाउंट बैन होगा, वरना नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टेक न्यूज़ की तरफ, तो जो आ रही है विंडोज़ 11 से 11 से रिलेटेड। तो विंडोज़ 11 जो है वो 5 अक्टूबर को रिलीज़ होगी, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई भी एंड्रॉयड ऐप जो होगा वो सपोर्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो मैं नीचे से पढ़ के भी बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विल स्टार्ट रोलिंग आउट विंडोज़ 11 टू एलिजिबल विंडोज़ 10 पीसीज फ्रॉम अक्टूबर 5। तो जिसके लैपटॉप में विंडोज़ 10 है उसको विंडोज़ 11 फ्री में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है उसको। यानी कुछ भी पे नहीं करना है उसे, कुछ भी नहीं करना। सेटिंग्स में जाना है, विंडोज़ अपडेट, एंड देन क्लिक ऑन चेक फॉर अपडेट्स। अपडेट्स आ जाएगा, उसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 5 अक्टूबर तक विंडोज़ 11 मिल जाएगी। तो सब बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो गूगल पिक्सल 3 और पिक्सल 6 प्रो, सॉरी गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो प्री ऑर्डर सेल आने वाली है बहुत ही जल्दी। और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, वायर्ड फास्ट चार्जिंग, और 23 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है पिक्सल 6 पर। ठीक है, तो आप फोटोज़ देख सकते हैं इसकी, कितनी अच्छी सी फ़ोटो है। मतलब पिक्सल तो अपने कैमरे के लिए भी जाना जाता है और परफॉर्मेंस भी इनकी डिसेंट होती है। बट कैमरा सिंगल रेयर कैमरे के बाद भी बहुत अच्छी देते हैं। इसमें देखते हैं कितने आएंगे। 23 वॉट वायरलेस चार्जिंग है पिक्सल 6 में। और चिपसेट देखें तो कौन सा है, तो चिपसेट ये अपना यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड टेंसर। ठीक है, और 19 प्री ऑर्डर स्टार्ट कब होंगे, अक्टूबर 19 से। और भी कुछ देख लेते हैं। तो इसमें वही पिक्सल 4 में देखो सिंगल रियर कैमरा था। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ, जो है Realme 8i से रिलेटेड है। तो Realme 8i के जो है स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आ रहा है, जो कि ट्रिपल सेंसर होंगे पीछे, और Helio G96 का चिपसेट आएगा। तो और क्या क्या आएगा इसमें, 108 मेगापिक्सल, सॉरी जो न्यू ईयर प्रोसेसर है ये अप टू 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, और अप टू 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर सपोर्ट करता है ये। बट मैं आपको बता दूं, जो ये 108 मेगापिक्सल होता है ये पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी से होता है। तो आपने देखा होगा कि आईफोन का जो 12 मेगापिक्सल और नॉर्मल रियलमी फ़ोन्स का 108 मेगापिक्सल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसका 108 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल कैसा होगा। तो इसकी प्राइस तो अभी मुझे कहीं दिख नहीं रही है, बट इसमें 5000 mAh की बैटरी होगी और 194 ग्राम्स इसका वेट होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ, जो आ रही है हमारी सैमसंग के A52 से रिलेटेड। तो इसमें स्नैपड्रैगन 778G आने वाला है, जी मतलब गेमिंग प्रोसेसर। तो उस प्राइस और स्पेसिफिकेशन बताए तो प्राइस तो सैमसंग की होती ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस है 36,000 और 35,999। तो अब मैं चलता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। ये हमारे आएंगे दो वेरिएंट में, 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 128GB। तो 8GB वाली की प्राइस होगी 37,499 रुपीज़। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशंस वापस से। तो एंड्रॉयड 11 होगा,
और 1 UI होगा 3, जो कि स्पीड तो इसकी फास्ट होती है UI की, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो सैमसंग की यूएसपी है। 778 गेमिंग का चिपसेट मिलेगा स्नैपड्रैगन का, और 8 GB की रैम जो मैंने आपको बता दी है। तो बैक में आपको कैमरा मिल जाए 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और सेकेंडरी कैमरा मिलेगा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा जिसमें, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर भी मिलेगा। मैक्रो का यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन दे दिया तो यूज़ करना ही पड़ेगा, कर लेंगे। और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि बहुत बेकार होता है सैमसंग का, चाहे कितना भी देते हैं। अजीब से येलोइश सी टिंट आती है इसकी फ़ोटोज़ में, तो कुछ कह नहीं सकते। और 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग तो इनकी होती ही कम है, 25 वॉट की दे रखी है इन्होंने। तो बस इसके लिए तो इतना ही है। अब चलते हैं हम पबजी की न्यूज़ की तरफ। तो जो अगली टेक न्यूज़ है वो आ रही है पबजी न्यूज़ स्टेट की तरफ से। तो पबजी जो है उसका न्यूज़ स्टेट का रजिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। तो जो पबजी खेलते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी BGM आया है और फिर से एक और बार पबजी आ रहा है, तो पता नहीं लोगों की IDs ट्रांसफ़र हो पाएंगी या नहीं, बट ये न्यूज़ तो बहुत अच्छी है गेमर्स के लिए। सो आई होप कि कुछ हो जाए इनका अच्छा। अब चलते हैं हम अपनी अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो जो सैमसंग का A13 फ़ोन आ रहा है, जो 2021 में मई में लॉन्च है, सॉरी, उन्होंने कहा था कि 2021 में मई में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि चीपेस्ट स्मार्टफोन होगा 5G वाला, जो सैमसंग प्रोवाइड करा रही है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें अगर दिख जाए तो 5G हो सबसे बड़ी बात, लेकिन बट सैमसंग कह रही है कि 17,300 रुपीज़ इसकी रफली प्राइस होगी, जो कि 5G स्मार्टफोन के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। देखो मीडियाटेक का कौन सा मिल रहा है, डायमेंसिटी 700, ज़्यादा मतलब अच्छा भी प्रोसेसर नहीं, और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। बट कोई नहीं, क्या कर सकते, सैमसंग कर रही है तो कुछ सोच के कर रही होगी। तो आज की टेक न्यूज़ के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले टेक न्यूज़ में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।